everyone, welcome to my YouTube channel on Ashto Gyan. So how are you all people? I hope you all are doing well. So पार्ट 5 में हमने ये देखा था कि जो राशियाँ होती हैं उनके तत्व कौन कौन से होते हैं और उस तत्व के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमने जाना था। और हमने ये भी जाना था कि हमारे जो लग्न कुंडली के 12 हाउसेज होते हैं वो हाउसेज हमें कौन से बॉडी पार्ट, हम हाउसेज से कौन से बॉडी पार्ट्स देखते हैं, किस हाउस से हम कौन से बॉडी पार्ट्स देखते हैं और किस हाउसेज से हम अपने कौन से फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को देखते हैं, ये हमने जानना था। चलिए पार्ट 6 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 6 वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि सभी ग्रहों का स्वभाव क्या होता है, सभी लग्न कुंडलियों में मारक और योग कारक ग्रह भी आज हम सीखेंगे। देखिए लग्न कुंडली, मेष लग्न कुंडली के मारक योग कारक ग्रह हम पहले भी एक पार्ट 2 वीडियो में देख चुके हैं। आप लोग जो भी न्यू हैं इस चैनल में, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वीडियो का। आप वहां जाके लिंक से वीडियो के सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। जो भी न्यू है इस चैनल में, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वीडियो के, पहले जाके आप पहले के पार्ट वीडियो का देखें, तब आपको पार्ट 6 अच्छे से समझ में आएगा। तो हम मेष लग्न के कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह के बारे में विचार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगी। फिर और भी जैसे 12 लग्न कुंडली होते हैं, हम 12 लग्न कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह के बारे में आज बात करेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि जो भी लग्न कुंडली होते हैं उनके इष्ट देव कौन से होते हैं। मेष लग्न के इष्ट देव कौन से होते हैं, वृषभ लग्न के इष्ट देव कौन से होते हैं, मिथुन लग्न के इष्ट देव कौन से होते हैं। तो 12 लग्न होते हैं, 12 लग्न के कौन से इष्ट देव होते हैं, हर एक राशि के कौन से इष्ट देव होते हैं, आज हम ये देखेंगे। और कहाँ से हम इष्ट देव देखते हैं ये भी आज हम देखेंगे। और आज हम ये भी देखेंगे कि ग्रह जो होते हैं उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। जितने भी 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह का स्वभाव कैसा होता है। और ये भी आज हम सीखेंगे कि सौम्य ग्रह, आक्रामक ग्रह और क्रूर ग्रह क्या होते हैं और वो कैसा परिणाम देते हैं अगर कभी कुंडली में कहीं पे प्लेस्ड होते हैं, तो किसी हाउस में अगर प्लेस्ड होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं। आज हम सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे सभी ग्रहों का स्वभाव क्या होता है। तो पहले चलिए हम आते हैं किस मेष राशि में मंगल ग्रह होता है। मंगल के स्वभाव को अभी हम पहले जानते हैं। चलिए देखिए। चलिए मंगल ग्रह जो होते हैं वो बहुत सेपरेटिव टेंडेंसी के कहलाते हैं, यानी कि अलग रहने वाले, अपने दुनिया में मस्त रहते हैं ऐसे लोग। ये जो सेपरेटिव टेंडेंसी के कहलाते हैं, इसीलिए हम लोग जब भी कुंडली देखते हैं तो उस कुंडली के अंदर हम मांगलिक दोष को भी जरूर देखते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का मांगलिक दोष अगर होता है तो वो इंसान को सेपरेट बनाता है। तो सेपरेट बनाने के साथ वो इंसान अलग रहना पसंद करेगा। मांगलिक लोग जो होता है वो बहुत ही जल्दी आक्रामक स्वभाव के भी होते हैं, रिएक्शन जल्दी दिखाते हैं। मंगल ग्रह जो होता है वो ब्लड का भी कारक होता है। मंगल ग्रह जो होता है वो पावर को भी दिखाता है, हमारे अंदर की एनर्जी को भी दिखाता है। और मंगल ग्रह जैसे कि अगर मंगल स्ट्रांग होता है जातक के, तो जातक की मजबूती अच्छी होती है, ताकतवर कारक है। तो मंगल ये भी दिखाता है कि वो इंसान कितना ताकतवर है, कितना उसका शरीर मजबूत है, ये हम देखते हैं। मंगल ग्रह जो होता है वो गुस्सा का भी कारक होता है, मंगल ग्रह तेज का भी कारक होता है। और मंगल ग्रह से ब्लड, जो हमारे बॉडी का जो ब्लड होते हैं उसके भी कारक मंगल ग्रह होते हैं। और ये मंगल ग्रह वाले व्यक्ति थोड़ा आक्रामक, अगर किसी की कुंडली में मंगल मांगलिक होते हैं तो वो थोड़े आक्रामक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो मंगल ग्रह की ऐसी स्वभाव होती हैं। अब आइए हम देखते हैं वृषभ राशि में के स्वामी ग्रह है शुक्र के बारे में हम जानते हैं। शुक्र जो होते हैं वो कारक होते हैं स्पर्म के, या फिर जो भी सेक्सुअल डिजायर होता है व्यक्ति के अंदर उसके कारक होते हैं। ऐशो आराम, अच्छी लाइफस्टाइल के कारक भी होते हैं। जो भी खूबसूरती या अट्रैक्शन से अट्रैक्टिव करता है जो भी चीज़, उसके कारक होते हैं शुक्रदेव। आप जैसे ज्वेलरी हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, घर का इंटीरियर डिजाइन हो गया, ये सब कारक होते हैं शुक्रदेव के। जो भी सुंदरता से जुड़ी चीज़ें से शुक्रदेव कारक होते हैं। शुक्रदेव प्रेम के भी कारक होते हैं। शुक्रदेव आकर्षण, अट्रैक्शन के भी कारक होते हैं। आप मूवीज़ वगैरह गाना सुनते हैं, जो चीज़ से आप देखते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, वो उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। जो शेरो शायरी ज़्यादा करते हैं जो व्यक्ति, उनके शुक्र स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये सारे हो गए। जो भी अट्रैक्टिव चीज, जो भी सुंदरता के चीज़ होती हैं वो सब शुक्रदेव के कारक होते हैं। कारक ग्रह उन सब के शुक्रदेव होते हैं।
अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध की। तो चलिए, बुध का क्या होता है। बुध जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके उनके कारक होते हैं कि हमारा ब्रेन कितना जल्दी एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है किसी बात का, या किसी भी बात का हम जवाब कितने अच्छे से और कितने बेहतर तरीके से दे पाते हैं, उसके कारक होते हैं बुध ग्रह। और आपकी मेमोरीज कितनी अच्छी हैं, आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, इसके भी कारक होते हैं शुक्रदेव। कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होते हैं तो उनके बुध, अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो उनके कुंडली में बुध देव जरूर से जरूर अच्छे होते हैं, अच्छे जगह पे बैठे होते हैं। और बुद्धिमान अगर कोई है तो बुध स्ट्रांग होता है। और बोलने की कला ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं। सिंगर भी अच्छे होते हैं, गाना भी गाते हैं अच्छा है। और ये मैथमेटिक्स या कोई बिजनेस या किसी अकाउंट से रिलेटेड कोई जॉब में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनका बुध होता है। ये बुध के ये सारे चीज़ के कारक बुध होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। मन कभी बच्चे बन जाता है, कभी प्रेम, कभी आप प्यार में पड़ जाते हैं, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, आप घर से निकले, कभी पेड़ पौधा सुंदर देख ले, फिर आपका तुरंत मन बदल गया, फिर मन बदलने के बाद फिर आप अच्छा फील करने लग गए। आप गुस्सा में घर से निकले और फिर देखे बाहर पेड़ पौधा या फिर प्राकृतिक के किसी चीज़ को देखे, आपको अच्छा फील होने लगा, तुरंत से आपका मन चेंज हुआ, फिर अच्छा फील करने लग गए आप, तो ये मन चेंज हो गया। तो मन जो है वो बार बार चेंज होते रहता है। वो है चंद्रदेव का कारण, चंद्रदेव उसके कारक होते हैं, मन के होते हैं। और किसी का चंचल मन भी हम कहते हैं, चंचल मन होता है तो चंद्रदेव के ही कारक होते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप हंसने लगते हैं। तो क्यों इतना जल्दी मन चेंज होता है? क्योंकि ये जो चंद्रमा होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, वो बहुत तेज़ी से बदलते हैं। तो राशि मतलब बहुत तेज होते हैं, ये ग्रह बहुत जल्दी मूव करते हैं, तो इसलिए ये मतलब मन भी हमारा बहुत जल्दी चेंज होता है। तो ये चंद्रदेव जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं। अब आते हैं सूर्य का सीधा कनेक्शन होता है आत्मा से, बुद्धि से भी होता है, शरीर से भी हम सूर्यदेव का कनेक्शन कहते हैं, एनर्जी भी होता है। मंगलदेव में जो बुद्धि से कनेक्शन नहीं होता, लेकिन सूर्यदेव में बुद्धि से कनेक्शन होता है। मतलब जो मंगलदेव गुस्सा करेंगे लेकिन वो यह नहीं देखेंगे क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन सूर्यदेव का जो गुस्सा होता है, गुस्सा के कारक होते हैं, वो अच्छा बुरा समझ के गुस्सा होता है उनका। तो यही डिफरेंस होता है मंगल और सूर्य के गुस्सा में। वो तुरंत आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन सूर्य जो है वो थोड़े बुद्धि का भी उपयोग करते हैं, गुस्सा भी करते हैं लेकिन बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। बल के भी कारक होते हैं और आप तेज के भी कारक होते हैं सूर्य। आँखों की रोशनी के भी कारक होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं सबके कारक होते हैं सूर्यदेव। जितनी भी एडमिन हुआ या कोई गवर्नमेंट एग्जाम का भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, सबके कारक सूर्यदेव होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे धनु लग्न और मीन लग्न के बृहस्पति ग्रह का। ये होता है, बृहस्पति जो होते हैं वो देवों के गुरु होते हैं। ये नॉलेज के कारक होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति बनाते हैं बृहस्पति देव। जहाँ प्लेस्ड, अगर अच्छी जगह पे प्लेस्ड होते हैं तो वो ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं। उस व्यक्ति को अच्छा है क्या बुरा है का नॉलेज बहुत अच्छे से पहचान होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो रिचुअल्स को बहुत अच्छे से मानना जानते हैं। और अगर आप ये कुंडली का नॉलेज ले रहे हैं जो भी, तो वो भी आप बृहस्पति ग्रह के कारण से ही ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको बृहस्पति देव भी दिलवा रहे हैं। अगर आप ये नॉलेज भी ले रहे हैं, ये कुंडली का भी अगर हम नॉलेज जो ले रहे हैं, ये ज्ञान जो मिल रहा है बृहस्पति देव के कारण मिल रहा है हमें। हमारे बॉडी के चर्बी के भी कारक होते हैं बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव जो होते हैं वो हमें किसी भी अच्छे और बुरा के बीच में डिस्टिंग्विश करना सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब के कारक होते हैं बृहस्पति देव। अब यहाँ पे हम देखेंगे मकर कुंभ के स्वामी ग्रह शनि के बारे में। शनि जो होते हैं वो बहुत क्रूर ग्रह होते हैं। ये बहुत धीमी गति से चलते हैं। मूवमेंट इनका बहुत स्लो मोशन में काम भी करते हैं, लेकिन ये बहुत गहराई में जाके काम करते हैं। ये चलते बहुत स्लो है लेकिन बहुत गहराई में जाके ये काम करते हैं। शरीर के बाल जो होते हैं, रोम के बाल जो होते हैं, इनके कारक भी होते हैं शनिदेव।
अब हम आते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह जो होते हैं वो किसी भी काम को करने का जो एक्साइटमेंट आता है, जो डिजायर आता है, उसके कारक होते हैं राहु देव। किसी भी बात के लिए जो बड़ी बात हम करते हैं, बड़ी सोच जो आती है राहु देव की वजह से आती है। ऐसी बड़ी सोच कभी लोग में आती है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जो डिजायर आती है उसके कारक राहु देव होते हैं। राहु देव जब डिजायर करते हैं और कोई ऐसी ग्रह उनके सपोर्ट में अगर बैठ जाए कुंडली में, तो एक्शन करने के लिए प्रॉपर है। तो बड़े से बड़े कीर्तिमान लोग को बना देते हैं। अगर सपोज आपके कुंडली में राहु ग्रह कहीं अच्छे जगह पे बैठे हैं और उनके साथ कोई सपोर्टिव ग्रह उनके साथ बैठ जाए, तो वो जिसके कुंडली में है उस व्यक्ति को अच्छे कीर्तिमान बना देते हैं। जुआ सट्टा के भी कारक होते हैं बृहस्पति राहु देव। और राहु ग्रह जो होते हैं वो शनि देव के छाया ग्रह होते हैं, कहा जाता है उनको। आइए अब हम केतु के बारे में सुने। केतु ग्रह जो होते हैं वो मंगल ग्रह के परछाई होते हैं, मोक्ष के भी कारक होते हैं। जितना भी लाइफ में कर्म करते हैं प्राप्त हो जाता है और हम मोक्ष के तरफ जाते हैं, वो केतु ग्रह के वजह से जाते हैं। वो हमें संतुष्टि दे के हमें फिर आध्यात्मिक तरफ ले जाते हैं। और आप अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाते, लेकिन हम अपने ज्ञान के वजह से, अपने ज्ञान के कारण हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, जो चीज़ हमें चाहिए, वो चीज़ का कोई मायने लाइफ में मैटर नहीं करता, वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। हमें तो मोक्ष ही चाहिए, ऐसा शांति चाहिए, मन का शांति चाहिए। ऐसा जब होता है तो केतु ग्रह के वजह से होता है। ऐसे तो केतु ग्रह मोक्ष के कारक होते हैं, लेकिन ये सोच क्रिएट करवाते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों के तरफ ले के जाते हैं। तो ये हुआ केतु ग्रह के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो थी ये ग्रहों का स्वभाव था, जो कि मैं अभी आपको बताई हूँ। अब हम यहाँ पे जो कुछ ग्रह होते हैं, जो कि होते हैं सौम्य ग्रह होते हैं, आक्रामक होते हैं, मतलब गुस्सा वाले होते हैं, और कुछ क्रूर ग्रह भी होते हैं। जैसे कि जो सौम्य ग्रह होते हैं वो कभी भी कोई भी हाउस में बैठ जाए तो वो कुछ ज़्यादा खराब हाउस में भी अगर वो बैठते हैं तो वो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं करते, वो सम की तरह ही मतलब फल देते हैं, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं करते। सौम्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, चंद्र और शुक्र। ये 3 ग्रह जो होते हैं वो सौम्य होते हैं। आक्रामक ग्रह जो होते हैं वो सूर्य और मंगल होते हैं। ये जो होते हैं ग्रह, ये ज़्यादा क्रूर नहीं होते हैं, बट लेकिन ये रिएक्शन देते हैं, मतलब लाइक ये कभी भी ये गुस्सा वाले होते हैं। और ये अगर किसी कुंडली में हो जाए और उसके अनुसार फल इनको देना है, तो ये थोड़ी बुरी फल अगर ये देते हैं। अब क्रूर ग्रह जो होते हैं वो शनि, राहु और केतु होते हैं। ये बहुत क्रूर ग्रह होते हैं, और ये ग्रह जिस कुंडली में बैठ जाए और खराब हाउस में वो केतु, ये बुरी से बुरी फल देंगे और ये उस इंसान को निचोड़ के रख देंगे। ये अच्छे फल नहीं देते हैं। तो ये हमने जाना सौम्य ग्रह, आक्रामक ग्रह और क्रूर ग्रह क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले भी चार्ट बना चुकी हूँ। अब हम सेकंड देखेंगे कि सभी लग्न कुंडली में मारक और योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। जैसे कि मैं पार्ट 2 में आपको एक बार योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकालते हुए मैं पहले बता चुकी हूँ, देव और दानव के बीच में रिलेशन देख के। तो मैं ये चार्ट बना ली हूँ ताकि अभी यहाँ पे ज़रूरत होगा। तो चलिए हम देखते हैं अब कैसे हम निकालेंगे देव और दानव ग्रह के योग कारक और मारक ग्रह का। जैसा कि पहले मैं बताई थी कि अगर मेष लग्न का कुंडली है, मेष से ही हम शुरू करते हैं दोबारा से। मेष लग्न का कुंडली है, 1 नंबर है, तो ये मेष लग्न है, इसके स्वामी ग्रह मंगल है। तो इस तरह से राशि बैठ जाएंगे हाउसेस में। तो मेष लग्न के स्वामी ग्रह जो होते हैं वो मंगल होते हैं। तो इस कुंडली के लग्नेश हो गए मंगल ग्रह। तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं योग कारक मेष लग्न का योग कारक और मारक। आइए हम देखें कैसे देखेंगे मेष लग्न के योग कारक और मारक। आप यहाँ पे देखिए ये लग्नेश कौन हुए, मेष लग्न के मंगल ग्रह हो गए। अब लग्नेश तो मंगल ग्रह है, लेकिन इनको दूसरा हाउस कौन सा मिला है ये भी देख लें हम। इनको दूसरा हाउस मिला है मंगल ग्रह को 8वां हाउस। जैसा कि मैं बताई थी, अगर लग्नेश है किसी कुंडली में और लग्नेश को अगर दूसरा हाउस अच्छा नहीं मिला है, तब भी उस ग्रह को हम योग कारक में ही काउंट करेंगे। अगर लग्नेश है और लग्नेश को दूसरा हाउस अच्छा नहीं मिला कुंडली में, तो उस ग्रह को हम योग कारक में काउंट करेंगे। तो मंगल ग्रह जो हो गए योग कारक होगा।
अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा हाउस जो है ये किसका है, और दूसरा हाउस जो है ये शुक्रदेव का है। शुक्रदेव का अब यहाँ पे मंगल ग्रह और शुक्रदेव के बीच में रिश्ता देखेंगे। शुक्रदेव जो है कहाँ गए, शुक्रदेव जो है उनका मंगल ग्रह के साथ शत्रुता है देव दानव के बीच में, तो ये शत्रुता है और ये अष्टम टू द्वादश, द्वादश टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सेकेंड हाउस में अच्छा नहीं है और तो फिर उसको हम उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पहले भी देखे थे कि उसको हम ये लेंगे मारक ग्रह में काउंट करेंगे। तो शुक्रदेव हो गए इस ग्रह के लिए मारक ग्रह, हालांकि ये वाला घर उनको अच्छा मिला है लाइफ पार्टनर का, लेकिन फिर भी वो मारक ग्रह हो गए। अष्टम टू द्वादश, द्वादश टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब हम तीसरा हाउस देखते हैं। तीसरा हाउस जो है ये किसका है, ये मिथुन का बुध ग्रह का है। बुध ग्रह का मंगल ग्रह के साथ देखेंगे। बुध ग्रह जो है वो मंगल ग्रह के साथ इनका शत्रुता है, इनका इनके साथ नहीं बनता बुध ग्रह का। फिर सेकंड हाउस, दूसरा हाउस भी जो बुध ग्रह को मिला ये घर अच्छा नहीं है, ये रोग का घर है, तो इसलिए ये मारक हो गए। बुध ग्रह भी इस कुंडली के लिए इस मेष लग्न के लिए मारक हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस अच्छा होता है, ये सुख सुविधा का हाउस होता है, माँ का हाउस होता है, ये चंद्रमा चंद्रदेव को, तो ये और चंद्रदेव जो है वो मंगल देव के मित्र हुए, तो ये हो गए मेष लग्न में चंद्रदेव हो गए योग कारक ग्रह। फिफ्थ हाउस देखेंगे। फिफ्थ हाउस जो होते हैं ये चिल्ड्रन के हाउस होते हैं। फिफ्थ सूर्यदेव का है और ये सूर्यदेव का मंगल ग्रह के साथ मित्रता भी है, तो ये भी हो गए योग कारक। और ये त्रिकोण का भी हाउस है, तो ये हाउस अच्छा होता है, तो ये हो गया योग कारक ग्रह। ये तो मैं बता चुकी हूँ कि बुध ग्रह मारक हो गए, ये भी बता चुकी हूँ। ये लाइफ पार्टनर का घर अच्छा होते हुए लेकिन द्वादश टू अष्टम टू द्वादश, द्वादश टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हो गए अच्छे नहीं हुए। तो ये शुक्रदेव भी हो गए मारक। 8 हाउस का लग्नेश है, लेकिन लग्नेश को मिला है, लेकिन लग्नेश को अगर दूसरा हाउस अच्छा नहीं मिला है तो इसके अकॉर्डिंग ये तो हो गए आपके योग कारक में ही गिन लिया। अब ये 9th हाउस है। 9th हाउस त्रिकोण का भी है, लेकिन त्रिकोण का, लेकिन ये 12 हाउस जो है ये भी बृहस्पति ग्रह का है। मीन और धनु ये बृहस्पति ग्रह का है। एक हाउस इनको अच्छा नहीं मिला, लेकिन अगर किसी का त्रिकोण, ये भी था कि त्रिकोण हाउस है और दूसरा अच्छा नहीं मिला तब भी इसको हम योग कारक में गिनेंगे, तो ये योग कारक में ही हम लेंगे। और ये मंगल ग्रह के साथ अति मित्रता भी है, तो ये योग कारक में। अब यहाँ पे आप देखोगे शनि ग्रह को एक कर्ण का हाउस मिला, एक लक्ष्मी का हाउस मिला है, तो इसको हम सम में भी ले सकते हैं और सम के साथ साथ इसको हम योग कारक में भी ले सकते हैं। इसको भी हम योग कारक में लेंगे, नहीं तो आप इसको सम भी कह सकते हैं कि सम में शनि ग्रह सम हो गया, क्योंकि सम इसलिए हो गया क्योंकि मंगल ग्रह के साथ शनि ग्रह का जो होता है वो शत्रुता होता है, इसीलिए मैं इसको सम में ले रही हूँ। लेकिन हाउस इनको अच्छा मिला हुआ है, इसीलिए इस हाउस अच्छा मिलने की वजह से मैं इनको सम में ले रही हूँ, क्योंकि कर्म का हाउस होता है ये अच्छा हाउस होता है और ये लक्ष्मी का हाउस होता है, ये भी हम अच्छा कंसीडर करेंगे। तो ये सारे हो गए मेष लग्न के कुंडली के अकॉर्डिंग योग कारक और ये मारक ग्रह हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। अब हम देखते हैं वृषभ लग्न के में। वृषभ लग्न में हम देखेंगे अब कौन सा योग कारक होता है, कौन सा मारक ग्रह होता है, ये हम कैसे पता करेंगे। चलिए वृषभ लग्न के में कितना नंबर होता है। वृषभ लग्न होता है दो होता है। अगर किसी के लग्न कुंडली में यहाँ 2 नंबर बैठा है तो इनका ये हो गया वृषभ लग्न का हो गया, तो ये हो गया 2 अगर नंबर बैठा है तो ये हो गया आपका वृषभ लग्न। इसके लग्नेश कौन हो गए, इसके लग्नेश हो गए शुक्रदेव हो गए। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, लग्नेश हो गए शुक्रदेव। इससे चलिए अभी हम वृषभ लग्न देखने से पहले जैसे यहाँ पे था, हम साथ ही साथ इष्ट देव का भी जानते हैं। इष्ट देव हम कैसे पता करते हैं, ये टॉपिक भी हम साथ में ही मेष लग्न में निकालते हैं। देखिए मेष लग्न के कुंडली में अगर हमको इष्ट देव का पता करना है, ये थर्ड वाला आप देखिएगा आपके इष्ट देव कौन है। मेष लग्न के कुंडली के लिए इष्ट देव हम कैसे देखेंगे, 5th हाउस से हम इष्ट देव को देखते हैं किसी भी कुंडली में। तो यहाँ से आप देखिए 5th हाउस कौन सा हुआ, एक यहाँ पे मैं हाउस का नाम लिखी हूँ, 1 2 3 4 5, 5th हाउस हो गया। 5th हाउस में कितना नंबर है, 5 नंबर है। 5 नंबर किसका होता है, सिंह का होता है। तो इस कुंडली के इष्ट देव हो गए सूर्यदेव, इस कुंडली के इष्ट देव हो गए सूर्यदेव। तो सूर्यदेव इष्ट देव जो होते हैं कुंडली का, हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। इष्ट देव कभी उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते। अगर ये व्यक्ति मेष लग्न का कुंडली वाले व्यक्ति अगर अपने इष्ट देव का आराधना करते हैं, हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर इष्ट देव को याद करते हैं तो उनका हमेशा ही अच्छा फल मिलेगा। वो हमेशा ही हेल्प करेंगे उसको, कभी भी किसी लाइफ में
अड़चन नहीं आएगा किसी काम में, कभी भी लाइफ में उसको किसी चीज़ की मुसीबत से बचाएंगे। तो इष्ट देव हो गए इस कुंडली के, मेष लग्न कुंडली के इष्ट देव हो गए सूर्य देव। चलिए इष्ट देव हम पंचम हाउस से पता करते हैं। पंचम हाउस में जो ग्रह का नंबर बैठा होता है, जो नंबर बैठा होता है वो नंबर से हम देखते हैं कि उस राशि के स्वामी ग्रह कौन से हैं, और उस स्वामी ग्रह को हम इष्ट देव कहते हैं। तो सूर्य देव हो गए इष्ट देव मेष लग्न के लिए। चलिए देखते हैं वृषभ लग्न में हम कैसे पता करेंगे योग कारक और मारक। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो होते हैं वृषभ लग्न में, यहाँ पे 2 नंबर बैठा, अगर 2 नंबर किसी के कुंडली में है, अगर यहाँ पे 2 नंबर किसी व्यक्ति के कुंडली में है तो उसका वृषभ लग्न हो जाएगा। वृषभ लग्न के स्वामी ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो शुक्र देव वृषभ लग्न के कुंडली के लिए हो जाएंगे लग्नेश। यहाँ पे लिख लेते हैं योग कारक और मारक। तो यहाँ पे वृषभ लग्न से है तो राशि कैसे बैठेंगे, सीक्वेंस में बैठती है, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे 7 नंबर 8 9 10 11 12 और 1। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कैसे। ये अगर 2 नंबर है तो इसके लग्नेश हो गए शुक्रदेव, शुक्रदेव हो गए लग्नेश। तो लग्नेश तो योग किसी कुंडली में दूसरा हाउस लग्नेश को कौन सा मिला है? 6th हाउस मिला है। हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर दूसरा हाउस लग्नेश को, अगर दूसरा हाउस अच्छा नहीं भी मिला है फिर भी लग्नेश को हम योग कारक में ही लेंगे। तो यहाँ पे हो गए शुक्रदेव योग कारक। सेकेंड हाउस जो होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं, शुक्रदेव एक तो सेकेंड हाउस जो मिला है ये अच्छा मिला है इनको, और सेकेंड हाउस जो है वो बुध देव को मिला है, लेकिन है मिथुन। हाँ, सेकेंड हाउस जो मिला है वो बुध देव को मिला है। यहाँ से हम देखेंगे बुध देव को एक और कौन सा हाउस मिला है? बुध देव को एक और हाउस मिला है ये वाला, त्रिकोण वाला, त्रिकोण वाला। तो बुध देव भी इस राशि के लिए हो गए योग कारक। अब हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस बहुत परिश्रम वाला हाउस मिला है, लेकिन इसको भी हम एक चीज़ देखिए, ये शुक्रदेव से इसका बिल्कुल नहीं बनता है, लेकिन ये परिश्रम का है हाउस, लेकिन ये मेहनत का हाउस होते हुए आप एक लॉजिकली सोचिएगा, आप इस कुंडली के लिए फोर्थ जो है ये चंद्रमा होता है, चंद्रदेव को आप इसको योग कारक में क्यों लीजिएगा? आप कोई भी चीज़ में मेहनत करते हैं, अगर आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल तो हमेशा मिलता है, तो आप इसको हमेशा योग कारक में ही लेके चलिए। हालांकि दानव ग्रह के साथ अच्छा नहीं बनता, शुक्रदेव का चंद्रदेव के साथ अच्छा नहीं तालमेल होता, लेकिन फिर भी 4 नंबर जो ये हाउस जो है ये छोटी मोटी ट्रैवल की भी हाउस होती है। ट्रैवल करना आज के टाइम में तो सभी को पसंद होता है, तो ये थोड़ा हार्ड वर्क भी करवाता है, डिजायर का भी होता है, छोटे भाई का भी होता है। और यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हुए हैं और इसको भी हम योग कारक या सम में लेंगे। तो चंद्रदेव को हम अभी योग कारक लेते हैं, नहीं तो आप इसको सम में ले लीजिए, ठीक है। अब ये केंद्र का हाउस होता है 5th हाउस, ये केंद्र का होता है। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये केंद्र का हाउस होते होते ये माता का भी हाउस होता है। तो माता का हाउस होता है तो ये हाउस तो अच्छा हुआ ही हुआ, और तो इसको ये हाउस अच्छा होता है तो इसीलिए इसको हम योग कारक में लेंगे, योग कारक में लेंगे, या फिर आप इसको भी सम कह सकते हैं, सम है, ठीक है। अब आप आते हैं हम 7th हाउस पे। 7th हाउस जो होता है वो शुक्रदेव का ही होता है। पहले मैं बता चुकी हूँ शुक्रदेव जो है योग कारक होंगे, क्योंकि लग्नेश को अगर दूसरा हाउस अच्छा नहीं भी मिला फिर भी उसको हम योग कारक में लेंगे। 8th हाउस चलिए देखते हैं। 8 नंबर जो होता है वो मंगल ग्रह का होता है, मंगल ग्रह का होता है। मंगल ग्रह का शुक्रदेव के साथ बनता भी नहीं, अच्छा रिलेशन भी नहीं है। ये वाइफ का भी हाउस होता है, डेली वेजेस का भी हाउस होता है। अगर ये हाउस अगर हम किसी शत्रु को देते हैं तो इसमें अच्छा फल नहीं मिलता, इसमें ये ख़राब भी हो सकता है ये, क्योंकि ये बिज़नेस का भी होता है। और दूसरा हाउस भी हम देखेंगे तो ये भी हाउस है 1 नंबर, तो 1 नंबर भी है तो ये भी हाउस अच्छा नहीं है मंगल देव का, क्योंकि ये भी तो जेल यात्रा का है, खर्चा का हाउस है, तो ये हाउस को भी हम अच्छा कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए वृषभ लग्न के लिए मंगल ग्रह जो हो गया वो मारक ग्रह हो गया। बाकी आप ऊंच के नीच के आप कुंडली जब आप किसी का देखते हैं तो आप उसमें देखिएगा कहाँ पे ग्रह आपका बैठा हुआ है, ऊंच का और नीच का, उस पर भी आप वो तय कीजिएगा। वैसे मैं नंबर के हिसाब से कह रही हूँ कि अगर वृषभ लग्न में होगा तो कौन सा ग्रह ये होता है योग कारक होता है, कौन सा मारक होता है, वो निकालने का मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे आते हैं 9th हाउस। 9th जो होता है वो धनु का होता है, गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। ये हाउस बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये 12 हाउस देखिएगा तो ये 12 हाउस जो है ये भी अच्छा नहीं है, आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा।
ये भी अच्छा नहीं है, तो इस हाउस को आप मारक में लीजिएगा, क्योंकि मृत्यु का हाउस मिला। ये कोई त्रिकोण हाउस भी नहीं है, लक्ष्मी का हाउस है, लेकिन ये त्रिकोण हाउस नहीं है, तो ये वाला लॉजिक नहीं बैठेगा। त्रिकोण वाला एक हाउस अगर त्रिकोण का और एक हाउस अगर बुरा है तो योग कारक होंगे, ये वाला नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एक हाउस बुरा है और ये त्रिकोण का ये हाउस होता है 5 और 9, तो ये हाउस दिया गया है, तो ये हाउस इतना अच्छा नहीं है, तो इसको हम मारक में लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा शनि ग्रह को शुक्रदेव कौन सा हाउस दिए हैं, ये दिए हैं भाग्य का, पिता का हाउस, और त्रिकोण का भी हाउस है, और ये कर्म का हाउस है, तो ये हाउस अच्छे हो गए, तो इसको हम शनिदेव को योग कारक में लेंगे। तो आप ये देखिए वृषभ लगन में कौन सा ग्रह कौन सा होता है, और राहु केतु जो होते हैं वो आप किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो वैसा वो शैडो ग्रह होते हैं, तो छाया ग्रह होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो मेष लग्न के कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, मारक ग्रह कौन से होते हैं, और कैसे हमने निकाला ये हम जाने। फिर 5th हाउस से हम देखते हैं कौन से आपके इष्ट देव कौन से हैं कुंडली के। तो मेष लग्न के कुंडली में 5th हाउस है में 5 नंबर बैठा होता है, तो वो सूर्य 5 नंबर होता है, वो सूर्य देव का होता है, तो सूर्य देव इष्ट देव हो गए। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वृषभ लग्न के कुंडली में 5th हाउस से आप देखिए 5th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5, ये है 6 नंबर बुध ग्रह। बुध ग्रह हो गए, इनके इष्ट देव हो गए गणेश भगवान। गणेश भगवान इसके इष्ट देव हो गए। वृषभ लग्न के कुंडली में 6 नंबर बैठा है, 6 नंबर हो गया बुध ग्रह का। बुध ग्रह के कर्ता धर्ता हो गए गणेश भगवान। तो बुध ग्रह 5th हाउस से हम ये 5th हाउस से हम इष्ट देव को देखते हैं, और इस 5th हाउस में बैठे हैं 6 नंबर से हम बुध ग्रह का देखते हैं, और उसके हो गए गणेश भगवान। तो इस तरह से हम आज देखे हैं कि मेष लग्न के योग कारक मारक ग्रह कौन से होते हैं, वृषभ लग्न के योग कारक मारक ग्रह कौन से होते हैं, और हम योग कारक मारक ग्रह कैसे निकालते हैं, आज हम ये सीखे हैं। तो आज अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड बोरिंग भी हो जाएगा, तो फिर मैं पार्ट 7 वीडियो में फिर आगे मैं मिथुन लग्न के कुंडली का बताऊंगी, फिर मैं कर्क लग्न के कुंडली का बताऊंगी। तो क्योंकि आज बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप वीडियो से रिलेटेड आपको टाइम पे मिलता रहे। एंड फॉर टुडे दिस मच ओनली, वी विल मीट ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बाय, टेक केयर।